वृंदावन माही मुरलिया बजावे मुरारी। वृंदावन माही मुरलिया बजावे मुरारी। मुरलिया बजावे मुरारी रे मनहारी रे। वृंदावन माही मुरलिया बजावे मुरारी। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले भाग में आपको मैंने कृष्ण जन्म और पूतना वध की कहानी सुनाई थी। अब आगे। जब कंस को यह मालूम हुआ कि पूतना का वध हो गया है तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक एक राक्षस को भेजा। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता था। वह बवंडर बनकर वृंदावन गया और उसने बाल कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। तभी श्री कृष्ण ने अपने भार को बहुत बढ़ा लिया, इतना कि उसको तृणावर्त भी नहीं संभाल पाया और आखिरकार बवंडर शांत हुआ। बस तभी बालकृष्ण ने तृणावर्त का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। कंस को पता चला कि कृष्ण ने तृणावर्त को भी मृत्यु के घाट उतार दिया है। तब उसने वत्सासुर नामक एक राक्षस को वृंदावन कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ शामिल हो गया। उस समय गोपाल गायों को चरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस बछड़े को देखा वो उसके रूप में छुपे दैत्य को पहचान गए और उन्होंने उसकी पूंछ को पकड़कर घुमाया, एक पेड़ पर पटक दिया और वत्सासुर की मृत्यु हो गई। कंस ने हार नहीं माना और इस बार उसने बकासुर को वृंदावन भेजा, जो बगुले का रूप धर के कृष्ण को मारने पहुंचा। उस समय कृष्ण और वृंदावन के बाकी सभी बालक खेल रहे थे। तभी बगुले ने कृष्ण को निगल लिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद कृष्ण ने बगुले को चीरकर बकासुर का वध कर दिया। इस बार कंस ने भेजा अघासुर को कृष्ण को मारने के लिए, जो पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर इतना भयंकर था कि देवता भी उससे डरते थे। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए एक बहुत विशाल अजगर का रूप धारण किया वृंदावन आने के बाद, और रास्ते में अपना मुंह ऐसे खोल के खड़ा हो गया मानो कोई गुफा हो। कृष्ण और बाकी बच्चे इतनी बड़ी गुफा देखकर उसमें प्रवेश कर गए। तभी अघासुर ने मौका पाकर अपना मुंह बंद कर लिया। सभी बच्चे डर से कांपने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और वो इतने बड़े हो गए कि अघासुर के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार कंस के भेजे हुए प्रत्येक राक्षस का कृष्ण ने वध किया और कंस कभी सफल नहीं हो पाया कृष्ण का अंत करने में। स्कंद पुराण में कृष्ण की बाल लीला के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे और नंद बाबा और यशोदा जी के साथ साथ वे गांव वालों को भी बहुत परेशान किया करते थे। वे अपने दाऊ बलराम और अन्य मित्रों के साथ गांव वालों का सारा माखन चुरा के खा जाते थे और जब उनकी शिकायत घर पहुंचती थी तब वो अपनी यशोदा माँ से डांट और मार दोनों खाते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो तो वास्तव में भगवान विष्णु हैं। और इस मार और डांट का आनंद भगवान कृष्ण खूब उठाते थे। यूं तो कृष्ण के कई साथी थे,
लेकिन उनकी गोपियों से खूब बनती थी, विशेष रूप से राधा जी से, जिनके साथ उन्होंने रासलीला की। राधा का नाम आज भी कृष्ण के साथ ही जुड़ा है, इसीलिए हम कहते हैं जय राधे कृष्ण। आगे चलकर कृष्ण ने युवावस्था में अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा जाकर अपने दुष्ट मामा कंस का अंत किया और उसी के साथ जन्म देने वाले अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से निकाला। वसुदेव और देवकी इतने वर्षों बाद अपने पुत्रों से मिलकर गदगद हो उठे और उनकी आंखें भर आईं। उन्हें तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसके बाद कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को पुनः उनके पद पर प्रतिष्ठित किया। समस्त मथुरावासी और स्वयं उग्रसेन चाहते थे कि कृष्ण ही राज सिंहासन पर आसीन हो, किंतु कृष्ण ने कहा, मैंने कंस को सिंहासन के लिए नहीं मारा, आप यादवों का नेतृत्व करते हैं, अतः सिंहासन पर आप ही बैठेंगे। फिर उन्होंने ययाति के श्राप के बारे में स्मरण दिलाया और सिंहासन त्याग की बात की। इस प्रकार कृष्ण ने त्याग और दूरदर्शिता का महान आदर्श स्थापित किया। इसके बाद कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु ऋषि संदीपन के आश्रम चले गए। उन्होंने कुछ दिन द्वारका में भी बिताए और आगे चल के कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने कौरवों के साथ महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। कुछ ऐसे किस्से हैं श्री कृष्ण को लेकर जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जाते जाते मैं चंद ऐसे किस्सों को भी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। बहुत कम लोग इस बात से अवगत हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था और देवकी वसुदेव की मुलाकात उनसे करवाई थी। ये 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक श्राप में जी रहे थे। दूसरी अनोखी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब वसुदेव और देवकी ने कृष्ण और बलराम को उनके यज्ञोपवीत संस्कार के लिए संदीपन ऋषि के आश्रम में भेजा तो वहाँ उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। वहीं पर सुदामा से उनकी भेंट हुई जो बाद में उनके अटूट मित्र बन गए। दीक्षा के उपरांत कृष्ण ने गुरु माता को गुरु दक्षिणा देने की बात की। तब गुरु माता ने उनसे अपने पुत्र को वापस मांगा जो प्रभास क्षेत्र में जल में डूबकर मर गए थे। गुरु माता की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण ने पता लगाया कि समुद्र में मौजूद शंखासुर नामक एक राक्षस संदीपन ऋषि के पुत्र को उठा ले गया है। वे वहां पहुंचे और शंखासुर का पेट चीरकर एक शंख निकाला जिसका नाम था 5 जन्य। उसके बाद उन्होंने वह शंख बजाया और यमराज के पास गए। यमराज ने उनसे उनकी आज्ञा पूछी और कृष्ण ने संदीपन ऋषि के पुत्र को वापस मांगा। इस प्रकार संदीपन ऋषि का पुत्र लाकर कृष्ण ने गुरु माता को सौंप दिया। ऐसी दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने किसी गुरु को कभी दिया होगा। एक और भी किस्सा है। श्री कृष्ण और बलराम ने गोप प्राचीन रीति के अनुसार होने वाली इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा की स्थापना की बारिश के लिए। पुराणों में कहा जाता है कि इस बात पर इंद्र क्रुद्ध हुए और उन्होंने इतनी बारिश की कि हाहाकार मच गया। तब कृष्ण ने गोवर्धन गिरी के नीचे गोप गोपिकाओं, गौ इत्यादि की रक्षा की। ये तो हम सभी जानते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण की एक बहन थी
जिनका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा वसुदेव और रोहिणी की पुत्री थी। एक तरफ बलराम उनका विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर रोहिणी, बाकी लोग और स्वयं कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। अब क्या करते? इसीलिए कृष्ण ने इस स्थिति से बचने के लिए अर्जुन से कहा कि वो सुभद्रा का अपहरण करे, लेकिन रथ की कमान सुभद्रा से संभालने को कहा, जिससे ये अपहरण न लगे। ये तो सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते थे। श्री कृष्ण के साथ भले राधा का नाम हमेशा से जोड़ा जाता रहा हो, लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का नाम या चित्रण नहीं है। जयदेव ने पहली बार कृष्ण के साथ राधा का जिक्र किया था और बस उसी के बाद से उनका नाम कृष्ण के साथ जुड़ गया। वास्तव में कृष्ण की भक्ति का ही नाम राधा है। एक बहुत ही रोचक सी घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। महाभारत के समय अर्जुन अकेले नहीं थे जिन्होंने श्री कृष्ण के मुंह से पहली बार गीता का सार सुना था। जी हाँ, उनके साथ साथ रथ के ध्वज में मौजूद हनुमान जी और दिव्य दृष्टि वाले संजय ने भी गीता का उपदेश सुना था। है ना कितनी अनोखी बात। क्या आप जानते हैं एकलव्य के बारे में? भला कौन नहीं जानता, जिसने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा में दे दिया था। जी हाँ, एकलव्य, जो एक अछूत बालक कहा जाता था। दरअसल बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वसुदेव के भाई का पुत्र था, जो बचपन में ही जंगल में खो गया था और हिरण्यधनु को मिला था, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बाद में रुक्मिणी के स्वयंवर के समय अपने पिता की रक्षा करते करते एकलव्य की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही हुई। तो ये थी कुछ कहानियां, कुछ किस्से श्री कृष्ण से जुड़े हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरी तरह इन्हें सुनने में बहुत आनंद आया होगा। एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि श्री कृष्ण हमारे जीवन में शांति और आनंद बनाए रखें। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुद भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने प्रियजनों से भी कहें कि वे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।